हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 2 मिनट सीरीज ऑन यूपीएससी पीवाईक्यूज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम 2023 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हैं और मैंने आपको बोला है कि रोज़ आपको बस अपना 1 मिनट देना है और आपका पूरा यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं मई तक मैं आपके सारे कंप्लीट करा दूँगी। तो देखिए आज हम अपना अगला पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। G20 के ऊपर पेपर में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या था, G20 group was originally established as a platform for finance ministers, central bank governors to discuss the international economic and financial issues. Digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities. अब देखिए मैं अब आप यहाँ पे आपको बताती हूँ जो पहला वाला स्टेटमेंट है ना, देखिए एक तरीके से तो ये एक जनरल स्टेटमेंट भी है, बट अगर किसी को ये लगे कि क्या ये ओरिजिनली इस्टेब्लिश हमारी प्रायोरिटी थी, ओरिजिनली क्या इसके लिए ही इस्टेब्लिश हुआ, तो देखिए अब जब मैंने इसको किया था ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपकी नॉलेज भी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ में तरीके बता सकती हूँ, आपको यहाँ पे अपना 70% तो नॉलेज का ही यूज़ करना है। ये मैं आपको उन क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ जहाँ पे बच्चे जो है कुछ 4-5 मार्क्स से अटक जाते हैं कि अरे देखो अब हम ये कुछ थोड़ा सा सॉल्व कर देते। तो देखिए ये मुझे नॉलेज से पता चल गया, पता चलता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ G20 प्रायोरिटीज़। देखिए वन ऑफ द, अब देखिए G20 की प्रायोरिटीज़ में ना इंडिया की करीब पता नहीं कितनी 10-15 प्रायोरिटीज़ होंगी। अब उसमें से कोई एक प्रायोरिटी ठीक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है। अब इसमें मुझे क्यों लगा, क्योंकि देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो इसलिए मैंने मान लिया कि हाँ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है। अगर यहाँ पे कीवर्ड होता है ना, इट इज़ द ओनली प्रायोरिटी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, तो इससे मुझे यहाँ पे डाउट आता है कि यार पता नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, कोई सी भी हो सकती है। अब 1 है तो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया, तो मैंने इसको यहाँ पे सही मान लिया एंड बोथ 1 और 2 को मार्क कर दिया। तो इस तरीके से देखिए आप जो है अगर आपको थोड़ा कहीं पे डाउट हो, आप इस तरीके से अपने लॉजिक को लगा के और कीवर्ड्स को याद करके एग्जामिनर के माइंड के अंदर घुस के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।